हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने आपको त्रिभुज का भाग 1 व भाग 2 कराया है। आज हम त्रिभुज का भाग 3 लेकर आए हैं। इस भाग से पहले पिछली 2 क्लासेस को जरूर देख लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, देखते हैं। आपको दे रखा है A:B:C, तीन भुजाएं दे रखी हैं 5:6:7 में। आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया A+B+C होगा, क्योंकि जो विषमबाहु त्रिभुज है ये, क्योंकि इसमें सारी की सारी साइड अलग अलग हैं, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज यानी इसकी सारी की सारी साइड को ऐड करेंगे तो इसका परिमाप आएगा। परिमाप दे रखा है 54, ठीक है, 54 मीटर दे रखा है। हम इसको सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक पर करेंगे तो हम इन तीनों को ऐड कर लें। इन तीनों को हम अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 जो है इसका पेरीमीटर हो गया। ये पेरीमीटर इसके 54 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 = 3 ये जो हमने निकाला है ये कोफिशिएंट आया है। इस कोफिशिएंट का अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएंगी हमें। तो A = 3 × 5 = 15, B = 3 × 6 = 18, C = 3 × 7 = 21 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हमने विषमबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला बताया है S - A, S - B, S - इस तरीके से होता है। तो हमें S की ज़रूरत पड़ती है। S क्या होता है? S होता है अर्ध परिमाप। इसमें लिखा होता है A+B+C/2, अर्ध परिमाप का ये फॉर्मूला है। तो आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9, तो 4 हो गया, ये 2 1 1, ये 54 मीटर/2 = 27 मीटर। इसका जो अर्ध परिमाप आया है वो 27 मीटर आया है, ठीक है। अब चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला ये है S - A, S - B, S - C, ठीक है। तो S की वैल्यू 27 है। अगर हम 27 S की वैल्यू 27 लगाते हैं, बाकी सब वैल्यू लगाते हैं, तो आप देखिए ये 15, ये सब अंडर के अंदर आएगा। ये आएगा 27 - 18, 27 - 21, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा 27 × ये बचेगा 12, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 6। इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 3 3, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा 6 का 2 × 3, ठीक है। अब देखते हैं कितने 3 हो गए। 1 2, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी आपके 3 बार निकलेंगे। उसके बाद 2 आपका ये डबल मिल रहा है, ये सिंगल है, तो यहाँ 1 2 हो गया। बाकी बचेगा, ये दोनों बच रहे हैं। ये हो गया 27 × 54, ये हो गया √6 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको ये अलग तरीके से बता देता हूँ। S की वैल्यू हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये दे रखा है अनुपात A:B:C = 5:6:7। तो A की वैल्यू हो गया 5 के, कोफिशिएंट ले लिया। B की वैल्यू होगी 6 के और C की वैल्यू होगी 7 के, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपको पेरीमीटर दे रखा है, वो दे रखा है P = A+B+C होगा। ये दे रखा है 54 मीटर। A+B+C को जोड़ेंगे तो हो गया 11 और 7 18, K के इक्वल हो गया। तो K की वैल्यू हो गई 3 मीटर, क्योंकि 18 3 = 54, K की वैल्यू 3m आ गया। हमने यहाँ थोड़ा सा टाइम लगाया है, यहाँ थोड़ा जल्दी कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4:1/1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है।
तो आपको दे रखा है रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, ठीक है। और आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है आपको 91 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है इसने कि आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का अंतर, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, सही है। अब आप देखते हैं यहाँ आपको दे रखा है फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको नॉन फ्रैक्शन बनाएंगे, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। नॉन फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 24, ठीक है। 24 एलसीएम आ रहा है, तो 24 में इन सब का डिवाइड देते जाएंगे, तो ए और बी और सी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ आप देंगे 4 का डिवाइड इसमें 6 मिलेगा, इसका डिवाइड देंगे 4 मिलेगा, इसका डिवाइड देंगे तो 3 मिलेगा। ये इसका रेशियो आ गया है, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो इन सब को ऐड करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक पर ही मैं कराऊंगा, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। पेरीमीटर हो गया आपका 13, ठीक है। 13 = 91, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपको एक की वैल्यू मिलेगी 7 सेंटीमीटर। ये मैं जो एक ले रहा हूँ ये एक कोफिशिएंट के रूप में आप मानेंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू ए बी सी की मिल जाएंगी। ए बी सी की वैल्यू आपको मिलेंगी, 7 का मल्टीप्लाई करते जाइए 42 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू मिलेगी 28 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू मिलेगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई है। आप इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा का अंतर। सबसे बड़ी भुजा ए है, सबसे छोटी भुजा सी है, तो हम ए माइनस सी करेंगे, ठीक है। ए माइनस सी, ए की वैल्यू हो गई 42 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर, इसलिए आपका आंसर आ गया, जो डिफरेंस आया है वो आया है 21 सेंटीमीटर। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी भुजा आपको यहाँ ही क्लियर हो गई थी। 6 और 3, ये 6 बड़ी है 3 छोटी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 3 होगा, ठीक है। जो 3 आया इस, और जो हमने यहाँ पे जो कोफिशिएंट की बात चल रही थी, क्योंकि अनुपात में जब बात करते हो कोफिशिएंट साथ चलेगा। कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी? 7। यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यही ये आंसर आ रहा है। तो इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर लंबी है? तो ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। ए की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू दे रखी है 11 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको सबसे पहले अर्थ परिमाप निकालना होगा। तो अर्थ परिमाप निकालेंगे तो 9 + 10 + 11/2, ये हो जाएगा 20 + 10 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से, एस की हेल्प से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ये हो गया 15 - 9, 15 - 10, 15 - 11, ठीक है। 15 इंटू ये बचेगा 6, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4। इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 5 = 15 हो गया। 6 दे रखा है, 2 × 3, 5 के फैक्टर होंगे नहीं और 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पेयर बन सकता है। ये पेयर बन रहा है, मैंने लिख लिया। एक ये पेयर बन रहा है, मैंने लिख लिया। एक ये पेयर बन रहा है, यहाँ लिख लिया। बाकी ये बचेगा 2 अंदर छोड़ देंगे। ये हो गया 15 × 2 या 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट आएगा वो स्क्वायर में चलता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी? यहाँ बोल रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज।
समान भुजाओं वाला त्रिभुज है तो इसकी माध्यिका भी परपेंडिकुलर के समान होगी, क्योंकि माध्यिका की खासियत है ये सामने वाली भुजा को बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। तो जो भी आपकी साइड है वो दो भागों में इक्वल टूटेगी, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये माध्यिका होगी, इसकी हाइट ही इसकी माध्यिका होती है। मैंने पिछली क्लासेस में बताया। आपको दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है P = 18 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होता है 3a, ठीक है, 3a सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू आपको मिलेगी 6 सेंटीमीटर, यानी आपका भुजा मिला 6 सेंटीमीटर, 6 ये हो जाएगी। यहाँ आपको मैंने बताया एक पूरी 6 है तो ये 3 बचेगी, ठीक है। आप इसकी हेल्प से हाइट निकाल लेंगे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ काम करेगा। ये 90 होता है, ये 6 है, ये 3 है, ये h है, ठीक है। तो आपको h मिलेगा। हाँ, हम इसको अगर इसको जब करेंगे जब हमें फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। बिना फॉर्मूले के अगर करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला ये होता है हाइट = √3/2a, ठीक है। तो √3/2 × 6, इसकी हेल्प से हो जाएगा 3√3, ठीक है। यदि आपको ये पता नहीं है तो हमने पिछली क्लास में बताया, मैं एक बार और करा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कर्ड का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड है आपका 6 स्क्वायर, लंब जो h स्क्वायर है, क्योंकि लंब जो होता है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, प्लस बेस 3 दे रखा है। ये हो गया 36 h स्क्वायर प्लस 9 h स्क्वायर हो गया, ये इसमें से माइनस करेंगे 27 हो गया, ठीक है। h की वैल्यू हो गई 9 × 3, 9 को हम ये अंडर होगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3√3। तो आप सबसे अच्छा है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप टाइम कंज्यूम करेंगे। ये मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बोल रहा है, हमने अभी आपको बताया कि माध्यिका ही हाइट होती है, ठीक है। तो हाइट = दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है। जो हाइट है वो √3/2a के इक्वल होती है। ये देखिए यहाँ √3 से √3 हटेगा, a की वैल्यू आपको मिलेगी, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 2 सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, ये √3/4 a², तो √3/4 12 × 12, ठीक है। ये इससे कटेगा 3 बार 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48√3 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज, बार बार मैं बता रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। इसका एरिया होता है 48√3, इसमें दे रखा है 48√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका फॉर्मूला होता है इसका √3/4 a² = 48√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। √3 से √3, a² की वैल्यू हो गई 48 × 4, ठीक है। 48 ये ना, और ये जो बेस में लगा हुआ है यानी डिनोमिनेटर में लगा हुआ है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 16 × 3 और ये 4 पहले से, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, बाकी अंदर बचेगा 3, तो a की वैल्यू आ गई 8√3, ठीक। इसका हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, p की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर
और एरिया की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में आपको एक वैल्यू दे रखी है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा दे रखी है 17 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर दे रखा है 17 सेंटीमीटर। हमने आपको ट्रिपलेट बताए थे, ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिपलेट से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आप देखेंगे ट्रिपलेट जो था उसमें 17 हमने बताया था 8, 15, 17 हमने आपको ये ट्रिपलेट बताया था। क्या ये 3 भुजाएं जोड़कर इसके इक्वल हो रहा है? तो देखिए 15 और 17 ये होगी 32 और 8 40। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। सबसे बड़ी भुजा भी 17 है और ये आपको देखने में मिल रहा है कि ये पेरीमीटर भी इक्वल आ रहा है। और हम एरिया और वेरीफाई कर लेते हैं 1/2। ये जैसा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बनेगा। ये 17 होगी, ये 15 होगी और ये 8 होगी। ठीक है, तो आपका मिलेगा ये बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। ये से काटेंगे तो 4, 15, 4 जा 60। ये भी वेरीफाई हो गया। तो आपको सबसे छोटी भुजा पूछी थी, तो सबसे छोटी भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। हर भुजा की लंबाई यानी समबाहु त्रिभुज में तो सारी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसने बोला है कि त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। तो आपको स्टेटमेंट दे रखा है समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। परिमाप का मान एरिया का √3 गुना है। ठीक है, ये हो गया 3a। परिमाप होता है इसका 3a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया होता है √3/4a² और √3 पहले से दे रखा है। एक ए से एक ए कटा, ये √3 मिलकर के 3 हो जाएंगे, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिली आपको 4। तो आपकी भुजा की लंबाई आई 4। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। 3a ये दोनों मिला करके हो जाएंगी 3। ये a² दे रखा है और 4 नीचे ऑलरेडी है। 3 से 3 गया, 1 से 1 गया, ये यहाँ 1 बचा, a/4 हो गया। तो इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a 4 आएगा। हम इसमें यूनिट दे नहीं रखी है, तो इसने आंसर दे रखा है ऑप्शन में यूनिट बोला है, तो ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक सममध्यबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार के 5/6 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा? इसमें बोला है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए और ये बी है। ठीक है, इसमें बोल रखा है इसने कि प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की, यानी ये दे रखी है इसने प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये मैं इसको b को नीचे ले लूँ, a/b हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। ये जो रेशियो मिला है वो हो गया a = 5 के और b = 6 के हो जाएगा। जब हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे या रेशियो को तोड़ते हैं तो ये कोफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्लू दे रखा है कि परिमाप दे रखा है इसका 544 सेंटीमीटर। परिमाप होगा इसका 2a + b, पेरीमीटर हो गया 2a + b। पेरीमीटर दे रखा है 544 सेंटीमीटर 2a, यानी a की वैल्यू ये हो गया तो 10k हो गई। 5k × 2 10k + 6k, ये हो गया 16k = 544 सेंटीमीटर। k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 16 का भाग लगाएंगे, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 3 बार गया, आपका बचा 6। ठीक है, 16 × 4 = 64, ये हो गया k की वैल्यू 34 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, उससे पहले k की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 34, यहाँ मिलेगा 6 × 34।
ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं एरिया पर। ए इजकल टू है, एरिया इजकल टू दे रखा है 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है, तो आपको मैं यहाँ बार बार नहीं बता रहा हूँ, ये इसका आता है। तो 1/2 बेस जो है वो है बी की वैल्यू 204, ए स्क्वायर यानी 170 का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, तो मैं 204/2 करके होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप आइए इससे ये काटेंगे तो 102 हो गया, ये 170 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर हो गया। यहाँ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा ये 170 माइनस 102, 170 प्लस 102, तो 102 ये आपको मिलेगा कितना हो गया 8, ये 16 हो गया, तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये हो गया 272। अब इसके फैक्टर एक 102 इंटू ये 68 दे रखा है, तो हो सकता है ये 68 का कोई मल्टीपल हो, तो मैं इसमें 68 का कोशिश करता हूँ कि ये 68 बन जाए, तो मैं इसमें 4 निकालने की कोशिश करूँगा। 4 इंटू हो सकता है कि ये 68 हो, तो आप देखेंगे 4 का मैं डिवाइड लगाऊंगा तो 4 6 24, फिर आपका बचेगा 4, तो 3 बचेगा, तो 4 8 32, ये सही है। मैंने जो सोचा वो सेम टू सेम वही निकला है। 4 इंटू 68 है, 68 पहले से दे रखा है, तो आपका अंदर हो गया 68 इंटू 4। ठीक है, तो आपको मिला 102 पहले से दे रखा है, 68 बाहर आएगा इंटू 4 का 2 हो जाएगा। आपका इसमें मल्टीप्लाई, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 204 में 68 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 204 68, तो 27831 138.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 यानी ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब, शीर्ष से होगा, शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है। तो आपको बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले इसका जो शीर्ष से लंब जो खींचा गया है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके अलावा इसने दे रखा है इसका पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको इसने 8 दे रखा है, 8 से हमने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट जो है 8 15 17 होता है। तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये 17 है तो ये भी 17 होगी, ये इधर हाफ पार्ट 15 है तो इधर भी 15 होगा, तो ये टोटल 30 हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है। ये 34 हो गया प्लस 30 64, ये हमने अपना आइडिया लगाया, आइडिया से ये एकदम सेटिस्फाई बैठा है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो आपको इसका एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला जो है वो हम 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें हाइट दे रखी है, हाइट से हमें हाइट जब भी दे रखी होती है तो हम बहुत ईजीली निकाल लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की वैल्यू 30 और हाइट की वैल्यू 8, इससे आपको ये 4 बार चला गया, तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो इसने एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें इसने बताया नहीं कि उसकी साइड कितनी
बड़ी है, ठीक है। समद्विबाहु बोला है तो इसकी साइड ए है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम इसमें 2 मात्रक की वृद्धि कर दें, यानी 2 यूनिट की वृद्धि कर दें, तो जो अगला वाला ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा a+2 का, ठीक है। अब ये कहता है कि जो पिछले वाले ट्रायंगल का जो एरिया था, इस वाले ट्रायंगल के एरिया में वृद्धि हो गई है 3 + √3 की। तो आपको ये देखिए √3/4 a² है, ये है √3/4 a+2 का होल स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल ऑलरेडी बड़ा है, तो हम इसमें वृद्धि करेंगे तब ये इसके इक्विवेलेंट बनेगा। तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है 3 + √3 की वृद्धि हो जाती है ये। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट इसके बारे में बोल रहा था। तो इसका हम ये स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है। √3/4 a² + 3 + √3, √3/4 a² + 4a + 4, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab, 2ab, तो ये हो गया। मैंने इस √3/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो √3/4 a², √3/4 × 4a, √3/4 × 4, यहाँ इससे इसको काटेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये आपका सेम टू सेम ये है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साथ में आपका ये √3 बच रहा है, √3 से ये √3 माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिला 3 और इधर मिल रहा है आपको √3a, ठीक है। तो a से √3 से मैं इस √3 को भी काट सकता हूँ, तो ये √3 बार कटेगा, तो आपको मिलेगी a = √3। आपको पूछा था a की वैल्यू, तो आपको a की वैल्यू मिली है √3 मात्रक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसकी वृत्त का एरिया पूछ रहा है। वृत्त का एरिया निकालने से पहले हमें इसकी रेडियस पता करनी होगी। इसकी रेडियस इसकी माध्यिका का 1/3 पार्ट होता है। जब किसी त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका होती है वो अगर उसका केंद्रक अगर हम ढूंढते हैं तो ये मैं आपको ज्योमेट्री में बताऊंगा। इसका माध्यिका का जो केंद्रक होता है वो इसको 3 पार्ट्स में तोड़ता है। तो देखिए किस तरीके से, ये जो पार्ट है ये 1 रेशियो है, ये ऊपर का 2 रेशियो होता है हमेशा। तो आपको मैंने सर्किल बनाया है, वो सर्किल कुछ इस प्रकार है, जिसका केंद्र है वो रेडियस ये होगी। ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, जो शेष पार्ट बचा है वही 1 है। ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और जो शेष बचा है। इस तरीके से ये माध्यिका 3 रेशियो में होती है। तो हम इसका अगर हम रेडियस निकालेंगे तो ये 1 पार्ट इसका रेडियस होगा, तो 1, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया। तो आपको इसने दे रखा है भुजा, आपको इसने भुजा दे रखी है, ये 3 है, तो इसकी हाइट निकल आएगी। हाइट निकालने के लिए √3/2a होता है, तो √3/2 × 6, तो आपको हाइट मिली 3√3, ठीक है। आपको हाइट मिली है 3√3। मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में होती है, तो 3 = 3√3, तो 1 पार्ट होगा वो √3 के इक्वल होगा। तो रेडियस हो गई आपकी √3। आप इस रेडियस की हेल्प से इसका एरिया निकाल लेंगे। πr², पाई × √3 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 3π सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जो माध्यिका होती है, माध्यिका जहाँ इंटरसेक्ट करती है, वो जो छोटी वाली साइड बचती है वो 1 बचती है, बाकी की साइड इसके अनुपात में 2 के अनुपात में होती है। यानी ये 1 है तो ये 2 है,
इसी प्रकार अगर इसमें हम सर्किल बना देते हैं तो सर्किल में हमने बताया कि ये 1 पार्ट है तो शेष भी 1 होगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों इक्वल होंगी, तो ये 1 बचा, ये 1 बचा, इसके अलावा फिर ये शेष 1 बचेगा। इस तरीके से इसकी रेडियस 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ, ये मैंने बताया कि 3 पार्ट जो है इस हाइट के इक्वल हो गए, 3 पार्ट इस हाइट के इक्वल हो गए, तो 3 = 3√3, तो 1 = √3 सेंटीमीटर। तो 1 जो है मैंने बताया था कि रेडियस है, तो r = √3 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने एरिया की वैल्यू निकाली, तो πr² है, तो पाई √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो गया आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है इसने दे रखा है, एक ये त्रिभुज दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है A1 = 1, एक त्रिभुज दे रखा है इसकी साइड दे रखी है 2, A2 2, लेकिन इसने रेशियो में दे रखी है, तो हम इसको A1 = नहीं ले सकते, इसको लिखेंगे हम A1/A2 = 1/2, इस प्रकार लिखेंगे। रेशियो में दे रखा है इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए एरिया A1/A2, तो A1 की वैल्यू होगी √3/4 A², A2 की वैल्यू हो जाएगी √3/4 A2 का स्क्वायर। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया A1² A2²। A1 की वैल्यू है, हाँ आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, A1/A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पर स्क्वायर है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मैंने घातांक में आपको समझाया था। तो ये A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ आप सीधे सीधे 1/2 लगा सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये आपको मिला 1/4। तो एरिया 1 एरिया 2 = 1:4, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपको मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भुजाएं आपको दे रखी हों और एरिया पूछा हो, आपको पता है कि किसी भी एरिया को निकालने के लिए आपको भुजा का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी भुजा बेस इंटू हाइट से भी दो भुजाओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दिया करें, तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा A1/A2 का सीधे सीधे होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो आपको ये सब नहीं करना होगा, आपको जब साइड दी हो तो एरिया निकालना हो तो सीधे सीधे स्क्वायर लगाएंगे, अगर आपको एरिया दे रखा हो तो आप वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आपको भुजाएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।